नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार के एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक जन का मैसेज आया था स्पेशली लाइक इंस्टाग्राम पे। वो बिहार से हैं और बिहार के पटना से हैं और वहाँ पे एक हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। तो उनका कुछ क्वेरीज था मेरे से कि लाइक लीव रिलेटेड क्वेश्चन था कि तो वो मैं हालांकि क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन वहाँ से उनसे बात करते हुए मेरे को ऐसा पता चला कि पटना में स्पेसिफिकली कुछ हॉस्पिटल्स में इस तरीके का स्कैम हो रहा है जो कि है लाइक कम्प्लीटली लाइक लेबर लॉस का उल्लंघन है। तो इसमें आगे में मैं बताऊंगा क्या स्कैम है कम्प्लीटली और क्या रूल्स है, ये भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो जो स्कैम है बेसिकली उस बंदे का जो क्वेरी था कि वो उसका काम लाइक डेली होता है, मतलब हॉस्पिटल में डेली जाना पड़ता था, एज ए वार्ड बॉय है तो डेली हॉस्पिटल में काम रहता है और कोई भी लीव वगैरह नहीं है, कोई भी सिक लीव अर्न लीव इसका कोई भी प्रोविज़न कुछ भी नहीं मिला हुआ है, ना ही ऑफर लेटर मिला हुआ है, कुछ भी नहीं। और जबकि वो हॉस्पिटल 200 प्लस स्टाफ से काम कर रहा है। नॉर्मली रूल्स रहता है 10 प्लस स्टाफ रहने से ही वो सब लाइक लेबर लॉस का फॉलो करना पड़ेगा कोई भी स्टैब्लिशमेंट रहा। तो इसमें ये है कि ये कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर रहा है ये हॉस्पिटल। और ये सिर्फ पटना का इसी हॉस्पिटल नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल सेम इस तरीके से लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहा है। अब इसमें उनका जो क्वेरी था कि लीव नहीं मिलता है, ये क्या लीगल है या नहीं है। लाइक उनका क्या था कि हॉस्पिटल में वार्ड बॉय है और डेली काम रहता है, उनका ऑप्शनल है कि महीने का 5 दिन लीव ले सकते हो या वो एक्यूमुलेट होगा पूरा ईयरली, या फिर हर महीने में 5 दिन लीव ले सकते हो, कोई वीकली ऑफ नहीं, कुछ नहीं है। और वर्क टाइम्स 9 आवर्स का डेली रहता है, 9 घंटे का डेली का काम। तो मैं सोचा ये क्या चक्कर है, और लेकिन उनका जो है पीएफ वगैरह सही डिडक्ट हो रहा है, ईएसआई भी सही डिडक्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले रूल्स बता देता हूँ क्विकली। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली कवर करने वाला हूँ लीव का रूल्स, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर बिहार, और ये सब बिहार स्टेट का ही मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि हर स्टेट का डिफरेंट रूल्स हैं। प्रोविडेंट फंड, ईएसआई और ग्रेजुइटी, लीव का भी हर स्टेट्स का डिफरेंट लीव्स का रूल है, अर्न लीव का लाइक कैलकुलेशंस अलग है हर स्टेट्स का। तो इसीलिए मैं ये स्पेसिफिकली बिहार स्टेट का ही लेके मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो लीव का रूल है, तो इसमें कोई भी स्टैब्लिशमेंट हो एज पर एक्चुअली एक्ट के हिसाब से एम्प्लॉयज को कुछ फिक्स दिनों का अर्न लीव या फिर सिक लीव या कैजुअल लीव अलॉट करना पड़ता है। इसमें 20 से 22 दिन का अगर कोई कंसेक्यूटिव काम कर रहा है तो एक अर्न लीव का लाइक कैपेबल हो जाता है, एक अर्न लीव पाने का। तो नॉर्मली महीने में एक अर्न लीव तो फिक्स है और एक सिक लीव फिक्स है, ये 2 लीव हो गया। और कैजुअल भी देना पड़ता है, लाइक 0.5 बोल सकते हो, लाइक ईयरली 6 या 5 डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्मली रूल से टोटल ओवरऑल 24 लीव तो होना ही चाहिए। अब और साथ में वीकली जो है 9 घंटा 48 आवर्स होना चाहिए, 48 आवर्स का वीकली टाइम होना चाहिए, उससे ज़्यादा काम नहीं करा सकते। अगर उससे ज़्यादा काम करा रहे हो तो ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। और हफ्ते में 1 दिन का तो रेस्ट देना मैंडेटरी है, जो कि लीव से सेपरेट है। मतलब हफ्ते में 1 दिन, महीने का 4 दिन का लीव होना चाहिए जो फिक्स्ड ऑफ होना चाहिए, और 2 एटलीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिक एंड अर्न लीव, मतलब टोटल 6 लीव तो होना ही चाहिए महीने का। लेकिन ये रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है कुछ हॉस्पिटल्स के द्वारा। अब मिनिमम वेज एक्ट का बात करूं तो लाइक जो ये सेमी स्किल्ड वार्ड बॉय काइंड ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर में आ जाता है, तो उनका 440 रुपीज़ पर डे का मिलना चाहिए मिनिमम वेज एज पर मिनिमम वेज एक्ट। और सेम वही अनस्किल्ड लेबर का अगर बात किया जाए तो 424 रुपीज़ पर डे है, स्किल्ड वर्कर्स का 536 है, और हाईली स्किल्ड वर्कर का 654 रुपीज़ पर डे ऐसा है एज पर रूल्स। लेकिन हालांकि उनसे जब बात हुआ था, सैलरी स्ट्रक्चर जो मैंने देखा
वो एज पर रूल्स ही दिया जा रहा है, भले ही ज़्यादा नहीं है लेकिन एज पर रूल्स लाइक पीएफ वगैरह भी सही दिया जा रहा था और ईएसआई भी सही था। सेम प्रोविडेंट फंड का भी जो एक्ट है, अगर कोई भी कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है उसमें ईपीएफ एक्ट 1952 से रजिस्टर करना पड़ता है। उसमें है कि 12% बेसिक का लाइक सैलरी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एम्प्लॉयर की तरफ से और 12% एम्प्लॉय की तरफ से डिडक्ट होता है। सेम उस 12% में से अगर आपका बेसिक सैलरी जो है 15,000 से कम है तो उसका 8.33% पेंशन लाइक ईपीएस के तरफ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और 3.67% बाकी पीएफ में जाता है एम्प्लॉयर वाला साइड से। तो ये भी एक रूल है, ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर 15,000 से कम बेसिक है, उससे ज़्यादा है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये तभी होगा कि फर्स्ट टाइम अगर आप जॉब पकड़ रहे हो, अगर कोई कंपनी से ऑलरेडी आप 20,000 से स्टार्ट किए हो तो उसमें वो रूल मैंडेटरी एप्लीकेबल नहीं होता है। सेम उसी तरह का ईएसआई एक्ट है, एज पर 1942 का ईएसआई एक्ट के थ्रू अगर आपका सैलरी लाइक जो आपका ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी अगर 21,000 के नीचे है तो ईएसआई में आपको कंट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। तो लाइक ये तो नॉर्मली डिडक्ट करके ही ये किया जाता है, आपका सैलरी से डिडक्ट होके आपका किया जाता है, लेकिन बहुत इसका भी रूल है, कंट्रीब्यूशन का जो रेट है 0.75% आपका बेसिक से कटना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और बाकी जो पोर्शन है 3.25 अप्रॉक्स वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ईएसआई में। लेकिन मैं देख रहा था कि इसमें पूरा ही लाइक एम्प्लॉय से कटा है, तो ये एक गलत प्रैक्टिस है बेसिकली। और जो ग्रेचुइटी है वो नॉर्मल सभी के लिए सेम एप्लीकेबल होता है एज पर ग्रेचुइटी एक्ट ऑफ 1972। 5 इयर्स कंप्लीशन के बाद ही आपको बेसिक का एवरेज एक लाइक एक कैलकुलेशन है लाइक, तो वो लास्ट 9 मंथ्स या 10 मंथ्स का एक 10 मंथ्स का कैलकुलेशन से ये किया जाता है, आपका ग्रेचुइटी ये होता है फाइनल जो अमाउंट कैलकुलेट होता है। तो ये है, लेकिन वो बहुत जन तो स्विच कर देते हैं, उससे पहले ही 2-3 साल पहले तो ग्रेचुइटी बहुत जन को मिलता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपका सीटीसी में ग्रेचुइटी कैलकुलेट होता है, ईयरली एक्रूड होता है, लेकिन मिलता नहीं, वो कंपनी का बेनिफिट हो जाता है। तो जो पटना वाला केस में मैं स्पेसिफिकली जो देखा ऑब्जर्व किया, इसमें ये है कि लाइक जो सैलरी स्लिप है इस पे मैनिपुलेशन किया जा रहा है, लाइक टैक्स सेविंग्स का एक स्कीम है। ऊपर से इसमें इन लोग का ये भी था कि अगर कोई जॉब एब्सेंट कर रहा है लाइक लीव ले रहा है तो उन लोगों को लीव का पैसा एक दिन का जो लाइक जो भी सैलरी है वो उन लोगों का एचआर को कैश में देना पड़ता है। तो ये एक मतलब पूरा ही कंप्लीटली मैल प्रैक्टिस था, मैं ऑब्जर्व किया। तो इसमें है कि अगर मैं देखा जो एक तो एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करवा रहा है, इसमें 200 एम्प्लॉय अप्रॉक्स है और सबको सैलरी बहुत ही कम मिल रहा है पहला, और उन लोगों से लाइक सप्ताह का 6 दिन काम करवाया जा रहा है या 7 दिन काम कराया जा रहा है, और जो लीव मिल रहा है मंथली 5, जबकि होना चाहिए 6.5 अप्रॉक्स मंथली लीव होना चाहिए एंटाइटलमेंट, लेकिन वो नहीं मिल रहा। 1.5 लीव दे नहीं रहे हैं क्योंकि पता ही नहीं है कुछ रूल्स तो उस तरीके से, और कुछ तो वो भी लीव नहीं दे रहे हैं, मंथ का 1 या 2 दे रहे हैं इस तरीके से। जो छुट्टी लोगे, अगर छुट्टी लोगे भी तो पैसा कट जाएगा, जबकि वो फुल टाइम एम्प्लॉय भी है फिर भी। तो ये सब है। तो ये कैलकुलेशन वाइज अगर मैं देखूं तो ईच एम्प्लॉय से ये लोग लाइक 10,000 करके ये लोग बचा रहे हैं, और वही 10,000 करके लाइक पर मंथ ये लोग बचा रहे हैं। तो वही 10,000 पर मंथ 200 एम्प्लॉय पे अगर कैलकुलेट होता है तो ऑलमोस्ट 20 लाख हो जा रहा है, और ईयरली 2 करोड़ 40 लाख। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सीए को वही एक्सपेंस दे दे रहे हैं लाइक 10 लाख 20 लाख जो भी सीए का प्रोफेशनल फी है, तो मैनिपुलेशन करने के लिए। तो स्पेसिफिकली ये इस तरीके का स्कैम हो रहा है जो मेरे ऑब्जर्वेशन में जो आया है। अगर कोई भी सेम इस तरीके का स्कैम में ट्रैप पर है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग लेबर कमीशन में कंप्लेन को रेस करो। हालांकि उनसे भी मैं बात किया लेबर कमीशन में, तो हालांकि इनका जॉब है वो ऑफिशियली नहीं कर सकते, मेरे को भी पता है कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अगर आप करोगे तो आपको जॉब से निकाल देगा, ये सीधा सा लॉजिक है, तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं। लेकिन हाँ, आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, हॉस्पिटल का नाम एटलीस्ट दो, उस पर मैं अपने एंड से कुछ भी हो सकता है तो मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके। बाकी और मैं कुछ बोलने के लिए नहीं हूँ। इस तरीके का स्कैम अब
हो रहा है इंडिया में, बहुत तरीके का स्कैम है। मैं सोच रहा हूँ स्कैम का भी वीडियो बनाऊंगा एक एक करके सारा तरीके का। तो ये एक तरीके का बेसिकली स्कैम है, हॉस्पिटल्स स्पेसिकली अपना एम्प्लॉय के लाइक एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस तरीके से स्कैम से। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।